अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम टेंसेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या है? ठीक है, प्रेजेंट टेंस वो होता है जो अभी इस टाइम हमारे साथ हो रहा होता है, जिसको हम करंट सिचुएशन कहते हैं। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जो अभी हो रही है। जैसे कि मैं आपको ये समझा रही हूँ, तो ये मेरे पास करंट सिचुएशन है जो अभी मेरे साथ हो रहा है, ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, पास्ट टेंस जो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जो पहले से ही हो चुका है। ठीक है, ऑलरेडी हैपेंड। फ्यूचर जो कि अब होने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको समझा रही हूँ, तो ये मेरे लिए प्रेजेंट टेंस है, और जब यही वीडियो आप देखेंगे तो ये फ्यूचर टेंस हो जाएगी। अब हर टेंस की हमारे पास 4 टाइप्स है, जिसको हम कहते हैं, सबसे पहली है इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल कहते हैं, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला है प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल वो है जो प्रेजेंट तो है, ठीक है, लेकिन इसको आप सिंपली डिफाइन करते हो, जैसे इन सिंपल वे लिखते हो। ठीक है, इसके अंदर हम इज, एम और आर जैसे हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब की एक अलग सी वीडियो बना देंगे। ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस फॉर्म्स हैं वर्ब की जो किस टाइम पे लगती हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम इज, एम और आर जैसी चीज़ का यूज़ करते हैं, और जो भी वर्ब होता है ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे शी फिल्स द ग्लास। ठीक है, अब ये जो फिल्स है ना, ये वर्ब है, उसने पानी भरा। भरना वर्ब है क्योंकि ये एक एक्शन है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म है फिल्स, तो शी फिल्स द ग्लास। ठीक है, इसके अंदर हमने इज, एम, आर यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक वर्ब मौजूद है। सेकंड है आई एम अ गुड गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, एम। आई एम अ गुड गर्ल। ठीक है, तो एम से हमें पता चलता है कि ये जो टेंस है यहाँ पे वो प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हम इज, एम, आर तो यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ड। ठीक है, साथ में हम वर्ड के साथ आई एन जी लगा लेते हैं। ठीक है, जो वर्ब की नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म होती है उसके अंदर हम आई एन जी लगा लेते हैं सिंपली। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी इज फिलिंग द ग्लास। ठीक है, अब ये जो इज है ना, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ। ठीक है, और वर्ब के साथ हमने आई एन जी फॉर्म लगा दी, तो शी इज फिलिंग द ग्लास, वो ग्लास भर रही है। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस फॉर्म है। ठीक है, भर रही है। इस मेनली सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, और आर मेनली प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई एम बीइंग अ गुड गर्ल। ठीक है, अब एम यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब हमने इसको यूज़ किया। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि कोई वर्ब नहीं है, तो हम आई एन जी किसके साथ लगाएं? जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हम वर्ड बी का यूज़ करते हैं, बी। अब अगर मैं बी के साथ बी को वर्ब कंसिडर करके इसके आगे आई एन जी लगा लूँ, तो ये बीइंग हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह हमारा सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। तो आई एम बीइंग अ गुड गर्ल। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंदर हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, और साथ में थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं फिल की बात करूं, तो फिल की फर्स्ट फॉर्म फिल होती है या फिल्स होती है, सेकंड फॉर्म फिल्ड होती है, और थर्ड भी फिल्ड होती है। ठीक है, तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज़ फिल्ड द ग्लास। ठीक है, हैज़ चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ लगता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने हैज़ का यूज़ किया। और फिल, इसकी थर्ड फॉर्म फिल्ड होती है, तो हमने एज इट इज पुट कर दी, शी हैज़ फिल्ड द ग्लास। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव बीन अ गुड गर्ल।
ठीक है। हैव तो लग गया अकॉर्डिंग टू परफेक्ट टेंस, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास कोई वर्ब नहीं था जस्ट लाइक बिफोर, ठीक है। तो हमने बी का यूज़ किया। अब अगर मैं बी की थर्ड फॉर्म लगा दूँ बीन, तो ये परफेक्ट में यूज़ हो जाएगा, है ना। बी की थर्ड फॉर्म लग गई तो बीन हो गया। आई हैव बीन अ गुड गर्ल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके अंदर भी चूंकि प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम हमेशा हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हैज़ और हैव तो है ही, साथ में बीन लग जाता है और वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ एग्जाम्पल से ही समझ में आती है, तो मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। और एक ही एग्जाम्पल को अगर मैं चेंज करती रहूँ तो ही आपको समझ में आएगा और साथ चेंज भी करना आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है शी हैव बीन फिलिंग द ग्लास, ठीक है। हैव तो अकॉर्डिंग टू द टेंस आ गया, ठीक है, साथ में बीन आ गया और वर्ब के साथ आईएनजी। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल तो बहुत ईजी है, शी हैव बीन फिलिंग द ग्लास। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैव तो आ गया अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। बीन भी आ गया अकॉर्डिंग टू टेंस। अब यहाँ पर भी कोई वर्ब नहीं था तो हमने बी का यूज़ किया, सिर्फ सिंपली इसके आगे आईएनजी लगा दिया, ठीक है। तो आई हैव बीन बीइंग अ गुड गर्ल। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको टेंसेस समझ में आए होंगे, पास्ट और फ्यूचर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।